जय हिंद। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको शानदार तरीके से शानदार ट्रिक के साथ मच और मेनी का यूज सिखाऊंगा। बस आप मुझसे यही प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मच और मेनी का यूज ऐसे सिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ मच और मेनी डिटर्मिनर है और ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आती है। और आप सबको पता है कि जो एडजेक्टिव होती है वो नाउन के पहले लगता है। तो दोस्तों, मच और मेनी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा सा समय निकालकर हम नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पेन जो है सिंगुलर नाउन है, लेकिन पेन्स की बात करें तो ये प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भरा हुआ जो इंक होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इंक का जो मेजरमेंट होती है वो मिलीलीटर में होती है। सबको समझ आया? यहाँ देखिए, कॉपी सिंगुलर है, कॉपीज प्लूरल नाउन है, लेकिन पेपर जो है दोस्तों वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेजरमेंट शीट में होता है। उसी प्रकार वाटर और मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसका मेजरमेंट दोस्तों लीटर में होता है। और यहाँ मनी जो है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप सबको पता होगा दोस्तों, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो है वो रुपीज में होता है। आशा करता हूं आपको नाउन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मच और मेनी का यूज हम इन्हीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम मच का यूज काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे या अनकाउंटेबल नाउन के पहले। उसी प्रकार मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे या अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। लेकिन मेरे पास उसको जानने का एक शानदार ट्रिक है, उसको चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा चलिए, तो ट्रिक को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मच में एक वर्ड छिपा है यू, यू से हो गया दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका मतलब है कि हम मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। अब बचता क्या है दोस्तों? मेनी। और यहां बचा क्या है? काउंटेबल नाउन। तो वो खुद ब खुद पता चल गया कि मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों, मच और मेनी का यूज कहां करना है, किस नाउन के पहले करना है, आपको शानदार तरीके से ट्रिक के साथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, अब हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं और शानदार तरीके से मच और मेनी का यूज करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको तो पता चल ही गया है कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे और मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। तो चलिए उसी के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, देयर इज डैश 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 बुक्स। अब यहाँ बुक्स को देखिए, ये तो नाउन है, लेकिन कौन से नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और आप सबको पता है दोस्तों कि काउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देयर इज मेनी बुक्स। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है, ही हैज नॉट गॉट, He has not got dash 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 money। और आपको कुछ ही देर पहले बताया हूं दोस्तों कि जो मनी जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्योंकि इसका मेजरमेंट दोस्तों रुपीज में होती है। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ किसका यूज होगा? मच का यूज होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, he has not got much money। आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और मजा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम आगे एग्जांपल पर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा तीसरा एग्जांपल है, आई हैव डैश 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 बुक्स एंड डैश 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 पेपर। आप सबको पता है दोस्तों कि बुक्स जो होती है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है और हमें पता है कि काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का यूज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेनी। तो हो जाएगा आई हैव मेनी बुक्स एंड डैश 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 पेपर। और आपको कुछ ही देर पहले मैंने बताया है कि पेपर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो होती है वो शीट में होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मच। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव मेनी बुक्स एंड मच पेपर। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला एग्जांपल है, आई हैव रीड डैश 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 बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। और आप सबको पता है कि बुक्स के पहले हम क्या लगाते हैं? मेनी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बुक्स जो है दोस्तों वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का यूज करते हैं। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव रीड मेनी बुक्स ऑन दिस
टेबल। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको मच और मेनी का यूज 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे एग्जांपल पर बात करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है पांचवा। तो पांचवा में देखिए क्या लिखा है, हाउ डैश 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 वाटर। आप सबको पता है दोस्तों कि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसका मेजरमेंट लीटर में होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं, तो हम यहां लगाएंगे मच और हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मच वाटर। इसी प्रकार हमारा अगला एग्जांपल है हाउ डैश 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 टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है और उसके पहले हम मच लगाते हैं, तो यहां हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों हाउ मच टाइम हो जाएगा। अच्छा चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हमारा लास्ट एग्जांपल पर बात करते हैं। तो देखिए लास्ट एग्जांपल है सी हैज डैश 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 चिल्ड्रन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड मतलब होता है बच्चा और चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे। चाइल्ड दोस्तों सिंगुलर नाउन होता है और चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ चिल्ड्रन जो है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का यूज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मेनी और इसी प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों सी हैज मेनी चिल्ड्रन। आशा करता हूं दोस्तों इन एग्जांपल से आपको मच और मेनी का यूज 100% समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से मच और मेनी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।